हेलो लर्नर्स, अभी देखो सामाजिक वर्ड आए, सांस्कृतिक वर्ड आए, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग या एमकेओ, जहां भी ये सारे वर्ड्स आपको दिखे समझ जाओ कि ये वाइगॉस्की से रिलेटेड है। आंख बंद करके वाइगॉस्की को टिक करो, आपके क्वेश्चंस 100% सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इट मीन्स सोशो कल्चरल लर्निंग, जो कि वाइगॉस्की द्वारा दिया गया है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके ना तो सिर्फ बीएड में काम देंगे बल्कि सीटेट हो गए, डीएसएसबी हो गए, केवीएस हो गए, या टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वन लाइनर के थ्रू, देखो आपको यहाँ पे वन लाइनर के थ्रू लाई हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करने में आसानी होगी और साथ ही साथ नोट्स बनाने में भी बहुत आराम होगा। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मैंने इस पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है सब कुछ बता के हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू लगाया है, जिससे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलो वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जहां पर भी वर्ड है सामाजिक और सांस्कृतिक, समझ जाओ कि वो वाइगॉस्की द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ही अपने आप में ही 1 नंबर का क्वेश्चन रखता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो वाइगॉस्की ने दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना होता है कि ये कहाँ के निवासी हैं। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, जैसे जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। तो उसी तरह से क्या है, वाइगॉस्की कहाँ के, रूसी मनोवैज्ञानिक यानी रूस के रहने वाले। ये भी आपका वन लाइनर 1 पॉइंट का आंसर है। इसके बाद है इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सोशो कल्चरल लर्निंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने इसके बारे में जाना। ये सारा ये जो टर्म्स ही है ये वाइगॉस्की से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो वाइगॉस्की है उन्होंने संरचनावाद की संज्ञा दी है। देखो अगर बात करते हैं जीन पियाजे, तो जीन पियाजे ने क्या कहा है कि जो भी विकास होता है वो अवस्थाओं में होता है, यानी जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है बच्चों में वैसे वैसे डेवलपमेंट होता है। लेकिन वाइगॉस्की का कहना था कि नहीं, एज ठीक है लेकिन उसके अलावा जो होता है वो बच्चा किस परिवेश में रहता है, उसका समाज कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है, इस पे उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है। इस वजह से इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता था, दोनों में विरोध होता था। तो ये था इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। देखो नया पॉइंट क्या है, इसीलिए वाइगॉस्की के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ लर्निंग का मतलब क्या हुआ, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सीखना, ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक वर्ड है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। फिर है आपका स्कैफोल्डिंग, जिसको कहते हैं हिंदी में सहारा देना, और एमकेओ। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहले इससे रिलेटेड और भी चीजों को देख लेते हैं। देखो वाइगॉस्की ने रचनात्मक विचारधारा, ये रचनात्मक विचारधारा प्रवृत्ति के थे। जीन पियाजे थे वो जो संज्ञानात्मक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने संज्ञान को यानी कंसेप्ट को महत्व दिया, और इन्होंने समाज को या संस्कृति को महत्व दिया। ठीक है, तो जीन पियाजे से रिलेटेड एक वीडियो बना के रखी हूँ, तो आप लोग प्लीज उसको चेकआउट करो। देखो सीटेट के लिए बहुत टाइम नहीं रह गया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डे बाय डे हम लोग उसको कवर कर लेंगे, बहुत ही आराम से एग्जाम होगा। देखो वाइगॉस्की ने क्या कहा है, नेक्स्ट पॉइंट, हमारा विकास दूसरों के द्वारा होता है। यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है, दूसरे क्या हुए, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो परिवार, माँ बाप, उनके भाई बहन, नाना नानी, परिवार के अन्य लोग। फिर बच्चा समाज में गया, वहाँ फ्रेंड्स बनाया, स्कूल गया, वहाँ टीचर्स, फ्रेंड्स और भी जैसे लोग होते हैं। तो ये है दूसरे, तो हमारा विकास जो होता है वो दूसरों के द्वारा होता है। फिर क्या कहा उन्होंने, समाज में हमें जैसी सुविधाएं मिलती हैं वैसा ही विकास होता है। मतलब कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, हमारा विकास भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर हमें जैसे अच्छी सोसाइटी मिल रही है, सब समाज मिल रहा है, तो हमारा विकास भी बहुत अच्छा होगा। उसी के अपोजिट अगर हमें स्लम एरियाज में है या फिर हमारा जो विकास का क्षेत्र वो सही नहीं है, तो हमारा विकास भी धीमा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो शैशवावस्था में विकास जो होता है वो ना के बराबर, क्योंकि क्या होता है बच्चे के वहाँ पे सामाजिक विकास क्या होगा, शून्य होगा। बच्चे किसी के साथ सोशली नहीं होते हैं, तो उनका विकास वहाँ पे ना के बराबर होगा। लेकिन किशोरावस्था आते आते सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों का क्या होता है, सामाजिक दायरा बढ़ जाता है।
फिर उन्होंने कहा है कि जो बार बार एक ही टर्म है कि समाज और संस्कृति, ये जो समाज और संस्कृति, इसको दिमाग में बैठा लो, इसके द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास किसको कहते हैं कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट, हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में अगर बच्चे का विकास हो रहा है, चाहे वो सोशल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, हर एस्पेक्ट में अगर बच्चे का विकास होगा तो उसको कहेंगे सर्वांगीण विकास। और ये डिपेंड करता है समाज और संस्कृति के थ्रू, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, वाइगॉस्की ने जो सिद्धांत दिया है, सामाजिक संस्कृति का जो सिद्धांत दिया है, उसके 3 आधार है, यानी 3 बेसिस पे वो डिपेंड करता है। वो तीनों आधार कौन कौन से हैं, चलो उसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रिया, इट मीन्स सोशल इंटरेक्शन, यानी कि बच्चे जिस समाज में रहते हैं वहाँ वो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जैसा है कि समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर बच्चे का विकास होता है, मतलब कि बच्चे जिस सोसाइटी में रहेंगे उसी हिसाब से उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जैसे देखो जो सभ्य समाज में रहता है, अभी हमने डिस्कस किया, जो वेल सोसाइटी, वेल मेंटेन सोसाइटी में रहता है, जहाँ हर तरह के बच्चों को फैसिलिटीज मिलती है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन जो स्लम एरियाज में बच्चे होते हैं या जो गरीबी रेखा के नीचे वैसी जगहों पे रहने वाले जो बच्चे होते हैं, तो उनका विकास भी बहुत धीमा हो जाता है। तो ये सबसे डिपेंड करता है समाज भी बहुत अहम रोल निभाता है, ये वाइगॉस्की ने कहा था। फिर वाइगॉस्की ने सेकंड उनका बेस किया था संस्कृति, यानी कि कल्चर भी डिपेंड करता है विकास पे। जैसे देखो, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो तहजीब है, हमारी जो परंपरा है, वो एकदम ही अलग होती है ना। हम लोगों को कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, वो देख के पता चलता है कि ये भारतीय है, इंडियन है। तो क्यों? क्योंकि हमारा एक अलग कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है वो एक अलग है, तो इससे हमारा विकास हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि संस्कृति का अहम योगदान है, जस्ट उसी के अपोजिट जैसे वेस्टर्न कल्चर, वो उनके मतलब पहनावे से या फिर उनकी सोच से ही पता चल जाती है, इनका ये जो है वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि संस्कृति भी बहुत अहम योगदान निभाती है, और बालक में नैतिक मूल्यों का विकास ये भी संस्कृति के थ्रू होता है। जैसे इंडियन कल्चर, यहाँ के नैतिक मूल्य कुछ अलग होते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ के नैतिक मूल्य अलग होंगे। तो ये सब डिपेंड करता है हमारी संस्कृति यानी कि कल्चर पे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा है कि बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे पेरेंट्स को देखकर, टीचर्स को देखकर, फ्रेंड्स को देखकर, इन सब को देखकर बच्चा क्या करता है, सीखता है, और इस तरह से उनका विकास प्रभावित होता है। फिर उनका तीसरा बेस था, वो क्या है, भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या कहता है कि लैंग्वेज को उन्होंने एक उपकरण यानी टूल का कार्य करता है। ठीक है, एक टूल का कार्य करता है, और ये समाज से अर्जित होती है। हम स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, या जो हमारा जब सामाजिक दायरा बढ़ता है तो क्या होता है, हम नई नई भाषाओं को सीखते हैं। हमारी जो मातृभाषा कुछ अलग होती है, जो आम बोलचाल में हम लोग भाषा यूज़ करते हैं वो अलग होती है, पर जब हम स्कूल में गए या सब सोसाइटी में गए, अन्य लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ की भाषा को हम अडॉप्ट करते हैं, अपनी भाषा उनको और उनकी भाषा को हम खुद अडॉप्ट करते हैं। इस तरह हमारे विचारों का, हमारी भाषाओं का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे आजकल मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारी भाषाएं एक साथ, एक ही बच्चा बहुत सारी भाषाओं को पे पकड़ होती है, वो बोल सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही फ्लुएंटली बोल लेते हैं। तो इस तरह से भी उनका विकास होता है। और उन्होंने क्या कहा है कि अगर भाषा का अभाव होता है, अगर भाषा की कमी है, तो उसके अभाव में संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, यानी बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाएगा, नहीं होगा। तो ये था जीन पियाजे के 3 बेस जिसपे टिकी है। पहली क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन, फिर है आपकी संस्कृति कल्चर, और तीसरा है भाषा यानी कि लैंग्वेज। इन तीनों को आधार मानकर वाइगॉस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने 3 वर्ड को देखा था, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। तो ये तीनों क्या है, इनको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला वर्ड है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखो ये क्या है, इसको समझो। वाइगॉस्की ने क्या कहा है कि एक बच्चे को सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है, और ये दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या सोसाइटी के कोई भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सोशली हो, वर्चुअली, जैसे भी हो, बच्चे को सीखने के लिए दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अभी आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को सीखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, यूट्यूब के सहारा लेना पड़ रहा है, बुक्स के सहारा लेना पड़ रहा है, जो आपके सीनियर्स उनसे आप कंसल्ट कर रहे हो। तो इस तरह से क्या होता है, सीखने के लिए व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है, और इस तरह से उनका व्यक्तिगत अधिगम होता है।
तो यहाँ पे बच्चे फ्रेंड्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और बिना हेल्प के विकास नहीं होता, क्योंकि हर इंसान हर कुछ तो नहीं जान सकता, तो वो अपने अननोन बातों को किसी नोन पर्सन के थ्रू ही जानेगा। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग ZPD क्या कहते हैं, इसको अच्छे से समझो। देखो, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से और सहयोग के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर है ZPD। समझे? मतलब कि देखो, यहाँ पे ऐसे समझो, बच्चा है, कोई ना कोई उनके पास पूर्व ज्ञान होता है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि उनके पास सारा का सारा प्रॉब्लम ही रहेगा, कुछ को वो बहुत आराम से खुद से सॉल्व कर लेते हैं या खुद से हैंडल कर लेते हैं। तो जहाँ तक वो इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब क्या हुआ कि उन्हें क्या हुआ कि हेल्प की ज़रूरत पड़ी, मतलब कहीं पे प्रॉब्लम आया, उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, वो किसी बड़े से या किसी दूसरे से कंसल्ट करते हैं, और दूसरा उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, ठीक है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको समझा रही हूं मैं। देखो यहाँ पे ये जैसे है कि नोन, यहाँ पे जो ये येलो में है ये नोन है, नोन प्रॉब्लम्स, मतलब बच्चा इसको जान रहा है। ये प्रॉब्लम्स नॉट नोन, यानी इस प्रॉब्लम्स को बच्चा नहीं जान रहा है। मतलब कि नोन और अननोन के बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं, यानी कि विथ हेल्प, यानी बच्चा क्या करता है, किसी बड़े के या किसी दूसरे के हेल्प के थ्रू जब सीखता है, तो उन दोनों के बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। यहाँ पे भी देखो दूसरे डायग्राम के थ्रू बताया गया है। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो आपका क्षेत्र है कैन डू, यानी बच्चा खुद से कर सकता है। जो ये वाला क्षेत्र है कांट डू, मतलब बच्चा स्वयं से नहीं कर सकता है। और जो बीच वाला क्षेत्र, ये ग्रीन पोर्शन जो है, मतलब बच्चा किसी के मदद के या किसी की सहायता के थ्रू जब सीख जाता है, तो उसको कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अभी उससे रिलेटेड दूसरे पॉइंट को देखो, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इसको समझो। देखो, हिंदी में इसको कहते हैं ढांचा या सहारा देना। ठीक है, सहारा किसको देना कहते हैं? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या होता है कि आप किसी अननोन से पूछेंगे तो वो आपको सहारा दे रहे हैं, तो उसको समझो। वाइगोस्की कहते हैं कि सीखने के लिए ढांचे या सहारे की जरूरत होती है। ठीक है, किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। बच्चा जो है वो समस्या समाधान के लिए दूसरों का सहारा लेता है। दूसरे उसमें कोई भी हो सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं, मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अपने प्रॉब्लम सॉल्व के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। और जो सहारा जो लेते हैं, यानी वयस्क या बड़ों का अस्थायी सहारा लेते हैं, यानी कि टेम्पररी हेल्प लेते हैं, अस्थायी मदद, उनसे सहयोग लेते हैं। जो वो बड़े जो उनकी मदद करते हैं वो अस्थायी होता है, टेम्प्रोरी होता है। इसका मतलब कि जब बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे बचपन में हम लोग जब शैशवावस्था में कोई बच्चा होता है, इन्फेंसी पीरियड में, तो वो उंगली पकड़कर, माता या पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखता है। लेकिन जैसे 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 उसकी एज बढ़ती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो क्या वो अभी भी उंगली पकड़कर चलते हैं? क्या अभी भी हम लोग अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़ते हैं? नहीं ना। तो क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ, हमारे कुछ वक्त तक, जब तक हमारी ज़रूरत थी तब तक ही बड़ों ने हमारी हेल्प की, ज़रूरत पूरी हो गई, बात खत्म हो गई, तो इसको कहते हैं टेम्प्रोरी हेल्प, जिसको इंग्लिश में कहा स्कैफोल्डिंग, या फिर वाइगोस्की के लैंग्वेज में कहा सहारा देना या फिर ढांचा। जैसे बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे, तो पीछे में कोई ना कोई हम पकड़ा होता था, चाहे वो हमारे कोई भी बड़े होते थे, है ना। तो लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी पकड़ बनती गई, हमने बहुत फ्री होकर साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया, तब क्या हुआ, हमें सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज बाइक भी चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो अब कहा जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का तो अर्थ एक ही है, बड़ों की सहायता लेना। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखो। स्कैफोल्डिंग कहा कि दूसरों या बड़ों से मदद लेना, जो कि अस्थायी होता है, टेम्प्रोरी होता है, यानी जब हम दूसरों से बस मदद लेते हैं वह कहलाता है स्कैफोल्डिंग। लेकिन उसके बीच, कार्य के बीच का जो अंतर होता है, यानी कि बच्चा और बड़े के कार्य के बीच जब अंतर होता है, यहाँ पे ध्यान दो, जब अंतर होगा तो उसको कहेंगे हम लोग ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको फिर से देख लो, देखो इसको ये अच्छे से समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
तो ZPD और स्कैफोल्डिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो उसके बाद वाइगॉस्की ने एक तीसरा टर्म दिया जिसको हमने कहा है MKO। MKO क्या है, इसका फुल फॉर्म देखो, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक जानकारी अन्य या फिर व्यक्ति, यानी वैसे व्यक्ति जिसको अधिक जानकारी हो। एक नॉर्मल भाषा में जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिसके पास दूसरों से ज्यादा नॉलेज हो, उसको हमने कहा MKO। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, जो सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, कौशल या अनुभव रखता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बेसिक और जाहिर सी बात है कि जो सीखने वाला से ज्यादा नॉलेज होगा, उसके पास अच्छी स्किल्स होगी, एक्सपीरियंस होगा, तभी तो वो दूसरों को सिखा पाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं MKO। और इसके लिए एक शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है, देखो, सीखने वाले की बुद्धि सिखाने वाले से अधिक हुई तब विकास नहीं होगा। बहुत आराम से समझो इसको। अब सपोज करो सीखने वाला, जैसे टीचर, एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट के पास टीचर से ज्यादा नॉलेज होगा, तो क्या वहां पे विकास हुआ? ऑब्वियसली, तुमको सब कुछ पता ही है, तो टीचर क्या बताएगा? तो इसको विकास नहीं कहते। विकास का अर्थ हुआ जो सीखने वाला है उसके पास नॉलेज की कमी हो, मतलब उसको सिखाने वाले के बनिस्बत उनके पास नॉलेज कम हो, उनके पास बुद्धि कम हो, तभी वहां पर विकास माना जाएगा। ये वाइगॉस्की से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। और अब हम लोग जानेंगे इसकी विशेषताएं। तो अब तक हमने इसके बारे में जितना कुछ भी पढ़ा, उसके आधार पर हम खुद से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, जो लेव वाइगॉस्की, उनका पूरा नाम लेव वाइगॉस्की, जो रूसी मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है, समाज और संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने जाना कि जहाँ पे समाज और संस्कृति बढ़ा है वहाँ पे समझो वाइगॉस्की है। दूसरा, विकास के लिए अधिगम जरूरी है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे अधिगम नहीं होगा, मतलब लर्निंग नहीं होगी, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये उनका बेसिक सा फीचर था, कैरेक्टरिस्टिक था। फिर उन्होंने कहा कि ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO जरूरी है। ठीक है, इन तीनों के बारे में भी हमने जाना। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जब बड़े और जो अननोन और नोन के बीच के डिफरेंस, उनके कार्य के बीच के डिफरेंस को ZPD कहा। स्कैफोल्डिंग कहा, जब बड़े छोटों को सहारा दे रहे हैं या नोन अननोन को सहारा दे रहे हैं, वो स्कैफोल्डिंग कहलाई। और MKO क्या था, सीखने वाले के पास सिखाने वाले से कम बुद्धि हो, तो वो MKO कहलाई। फिर उन्होंने कहा कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये वाइगॉस्की से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फैक्ट थे। तो हमने क्या क्या जाना कि वाइगॉस्की जो है, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, रूसी मनोवैज्ञानिक है। फिर हमने जाना कि उनके 3 आधार हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। यानी बच्चा जिस समाज में रहेगा, जैसे सोसाइटी में रहेगा, उसका विकास भी उसी तरह से होगा। जिस कल्चर को वो अडॉप्ट करेगा, उसका विकास उस तरह से होगा, है ना। और साथ ही साथ भाषा, जिस लैंग्वेज का वो यूज़ करेगा, अगर लैंग्वेज उसकी सही है, मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं है, बहुत ही अच्छे से शुद्ध हिंदी या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, जो भी उसकी लैंग्वेज है, बोलता है, तो उसका विकास बहुत अच्छे से होगा। अदरवाइज विकास रुक सकता है, धीमा हो सकता है। फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा, जैसे ZPD क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है और MKO क्या है। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट, वाइगॉस्की का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से नोट्स बना रही हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इनकरेज करना और अपने फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी। जैसे भी आप कमेंट ज़रूर करो। अगर कोई क्वेश्चन है या डाउट हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि लास्ट मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचाया जा सके। साथ में जो भी BEd एस्पिरेंट है, प्लीज़ आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, जिससे आपको क्या होगा, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर पॉइंट को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है मैंने। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ड जहाँ पर भी आए, उसका मतलब है वाइगॉस्की। आंख बंद करके मारने वाला क्वेश्चन है, मतलब आंख खोल के मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। वाइगॉस्की ने मारा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कोहलरबर्ग ने आपको दिया नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वाइगॉस्की ने दिया सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाइगॉस्की के जो सोशो कल्चरल के 3 आधार क्या हैं, यानी जो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, उसके 3 आधार, 3 बेस क्या, किन 3 आधार पर वो उन्होंने ये सिद्धांत को दिया है? पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। फिर है आपकी संस्कृति, कल्चर। तीसरा है भाषा, लैंग्वेज, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। हम जानते हैं कि उनके 3 आधार थे, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति, भाषा, यानी कि ये तीनों के तीनों सही हैं।
तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग वर्ड आया था, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं सहारा देना या ढांचा, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसकी ओर संकेत करता है। मतलब ये जो स्कैफोल्डिंग है इन चारों में किसकी ओर संकेत करता है उसको देखो जितने भी क्वेश्चन है वो कभी ना कभी सीटेट में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए अनुरूपित शिक्षण, ठीक है। ऑप्शन बी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, मतलब रिपीटिशन ऑफ प्री लर्निंग। ऑप्शन सी क्या है, सीखने में वयस्कों का अस्थायी सहयोग यानी टेम्पररी हेल्प। और ऑप्शन डी है आपका विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों का पता लगाना, यानी कि जो स्टूडेंट्स से जो मिस्टेक्स हो गई हैं उनका पता लगाना। तो अभी हमने जाना कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्पररी हेल्प, मतलब बड़ों के द्वारा, बड़ों कह लो या फिर जो नोन के द्वारा अननोन को किया गया टेम्पररी हेल्प, उसको हम लोगों ने स्कैफोल्डिंग कहा। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, यानी उन्होंने वाइगॉस्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया उसके अनुसार 4 पॉइंट्स में क्या सही है, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। हमने जाना कि संस्कृति और भाषा और समाज, ये 3 बातों पर ही डिपेंड करता है। फिर भी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, नहीं, ये इन्होंने नहीं कहा। नेक्स्ट है समाज की भूमिका बहुत कम होती है, बिल्कुल नहीं, समाज की भूमिका तो सबसे ज्यादा होती है। और ऑप्शन डी है सीखने वाले की बुद्धि सिखाने वाले से अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। अगर सीखने वाले की बुद्धि अगर सिखाने वाले से अधिक हो जाए तो वो सीखेगा ही क्यों। अगर आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा तो आप क्यों देखोगे, है ना, ये बहुत ही बेसिक सी बात है। तो यही चीज हो गई है। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आंसर सही लगेगा, ए, यानी संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लैंग्वेज और कल्चर इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में या एक बच्चे के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगॉत्स्की के अनुसार ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, इन चारों में क्या है। देखो ऑप्शन ए क्या है, टीचर द्वारा सहयोग की सीमा निर्धारित करना। सहयोग की सीमा, देखो जहां पे भी निगेटिव वर्ड है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन करो, चाहे वो कोई सिद्धांत से रिलेटेड हो या फिर नॉर्मल CDP हो, पेडागोजी से रिलेटेड हो, जहां पर भी निगेटिव वाइब मिल रही है वो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जहां पे निगेटिव टैग वर्ड है, जैसे कि केवल हो गया, ही हो गया, इससे रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए, निगेटिव या पॉजिटिव टैग वर्ड्स। लेकिन जहां पे भी जिस क्वेश्चन को पढ़ के आपको निगेटिव वाइब मिल रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, जहां पे लिमिटेशन आ रहा है, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक को आप उसको एलिमिनेट कर दो, हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा सीमा निर्धारित करना, यानी कि एक लिमिटेशन आ रहा, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच अंतर, है ना, यानी कि टीचर क्या करते, टीचर या जो भी बड़े हैं अननोन जो है वो नोन को सिखा रहे हैं, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब जो बच्चे खुद में जान रहे हैं और जब उन्हें नहीं समझ में आया तो वो अपने बड़ों से हेल्प लिए, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग कहते हैं ZPD। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, मतलब सही है। अब ऑप्शन सी फिर भी देखते हैं कि बच्चे को उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा तथा प्रकृति, नहीं। और ऑप्शन डी है बच्चे के कार्य का आकलन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता। आकलन क्यों नहीं किया जा सकता, अगर हम असेसमेंट नहीं करेंगे बच्चों को पता कैसे चलेगा कि बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं, तो ये भी नहीं सही है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं कि वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, यानी बच्चे जो खुद से बोलते हैं क्यों बोलते हैं। चलो ऑप्शन देखो, बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं, नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा, बच्चे अहम केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये भी नहीं है। तीसरा है ध्यान आकर्षित करने के लिए, मतलब अटेंशन गेन करने के लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं करते हैं। तो क्यों है कि अपने कार्य को दिशा देने के लिए, क्योंकि अपने कार्य को जब तक वो बच्चे दिशा नहीं देंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि उनका विकास सही से हो रहा है कि नहीं, उनकी लर्निंग सही से हो रही नहीं, अधिगम हो रहा है कि नहीं, इसलिए बच्चे स्वयं से बोलते हैं अपने कार्य को दिशा निर्देश देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपके वाइगॉस्की से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे सबको मैंने डिफाइन किया, बहुत अच्छे से समझाया। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और फॉर मोर टॉपिक्स, है ना, आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती रहूँगी जो भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Be happy and keep learning. Thank you.